Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. May I come in, sir? गुड आफ्टरनून सर। शिखा जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम शिखा झा है, मैं बिलासपुर जिला की निवासी हूँ। सर मेरी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से हुई है, फिर मैंने बीटेक किया एनआईटी रायपुर से बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में। उसके बाद मैंने एमटेक किया आईआईटी खड़गपुर से एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में। सर उसके बाद मैं 1 साल भारतीय खाद्य निगम में तकनीकी सहायक के रूप में पदस्थ थी, और सर उसके बाद मैंने वहां से रिजाइन कर दिया और मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक्यू प्रोग्राम के थ्रू एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर MITS ग्वालियर में हुआ था। वहां मैंने 3 साल कार्य किया है। फिर सर लास्ट ईयर से मैं CGPSC की तैयारी कर रही हूँ, अभी यहाँ पे इंटरव्यू में। शिखा जी आपका एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा है जी और सर। आपने टेक्निकल नॉलेज भी आपका अच्छा था, वर्क एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा। जी जी। फिर सहायक प्रोफेसर को छोड़कर इस जॉब में आने का कारण? सर ये जो जॉब थी मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, उसमें आगे मुझे स्कोप नहीं लग रहा था, इसलिए सर मैं। और सर दूसरा चीज, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, सर मेरी ड्यूटी लगती थी इलेक्शन ड्यूटी MP गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे मैंने कलेक्टर जॉइंट कलेक्टर के अंडर कार्य किया, तो उन लोगों के कार्य के बारे में पता चला, मैं उनसे काफी प्रभावित रही, तो इसलिए फिर मैं इस फील्ड में आने का मैंने डिसीजन लिया है। अच्छा, मैथमेटिक्स में वो रामानुजन नंबर्स आप जानते हैं उनके बारे में? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। अच्छा ये बताइए, जो जैव प्रौद्योगिकी है जी सर। छत्तीसगढ़ में क्या संभावना है इसके लिए? सर काफी संभावना है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो सर हम कृषि के उत्पादन में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकते हैं। सर जैसे कि अगर हम ऐसे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यूज करें तो किसानों के रेवेन्यू में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। सर दूसरा, जो भी सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन का कार्य कर रही है मक्का से या फिर शुगर केन से, सर ये भी जैव प्रौद्योगिकी का ही कार्य है। सर तीसरा चीज मुझे लगता है गोधन न्याय योजना, जिसमें खाद का निर्माण किया जा रहा है, सर ये भी एक एप्लीकेशन है जैव। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं जो कृषकों को लेकर चलाई गई, जैसे आपने एक नाम दिया, जी जी। ऐसी कोई 3 योजनाएं और बताइए। सर एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सर एक मिलेट मिशन चल रहा है, और सर ये स्वराजी गांव योजना। अच्छा, ये नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी की है? जी सर, ये स्वराजी गांव योजना के अंडर आता है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। सर इसमें जो अलग अलग टर्म्स है, जैसे नरवा, सर इसमें हम नदी नालों का विकास करेंगे ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसकी बढ़ोतरी हो, और सिंचाई के लिए हमारे पास उपयुक्त पानी का वाटर रिसोर्सेज हो हमारे पास। सर नरवा का उद्देश्य ये है। सर गरवा का मतलब हम अपने जो गौठानों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि सर ये सब जो गौवंश जो भी है उनका हम अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए अलग से गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। और सर घुरवा में हम खाद का निर्माण कर रहे हैं गोबर से, और बाड़ी में हम लोग सर जो ग्रामीण स्तर के जो जनता है उनके पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए हम बाड़ी योजना चला रहे हैं, ताकि वो ऐसी चीजों का, ऐसे पौधों का, ऐसे क्रॉप्स लगाए जिससे उनके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़ में जो किसान मुख्यतः एक ही फसल लेते हैं, ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो 2 फसलें न शुरू हो? सर हम एक ही फसल इसलिए लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है अभी भी वो इरिगेशन पे, मतलब इस पे बारिश वर्षा पे ही डिपेंडेंट रहती है। सर इसके लिए हमें सिंचाई स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा। सर एक चीज ये है, और दूसरा हम सर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है जैसे कि धान या फिर शुगर केन, उसके बदले हम फोकस करें मोटे अनाज, जिसके लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, हम वो सब भी यूज कर सकते हैं। अभी शिखा जी, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। जी सर। कब मनाया गया? सर 14 सितंबर। 14 सितंबर को। अभी देखा गया कि लगभग 1900 से लेकर 2022 के बीच में 175% के आसपास इंक्रीज हुआ हिंदी बोलने वालों की संख्या। जी सर। तो इसमें पहला स्थान अंग्रेजी का है। विश्व में हिंदी का स्थान क्या है, कुछ जानकारी आपको हिंदी बोलने वालों की संख्या के हिसाब से? सॉरी कोई बात नहीं। आप
कृषि जैव प्रौद्योगिकी से हैं। बायोलॉजिकल इंसीजर किसे कहते हैं? इंसीजर। हाँ, हाँ। जैव कैंची शाब्दिक अर्थ में कहा अच्छा जाए तो। सर, ये जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सर वो होता है, उसमें हम जीन्स का कटिंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई जीन डिफेक्टिव है उसको हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। ये सर मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारे कार्य होते हैं इसके लिए। अच्छा, बीटी कॉटन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कुछ बताइए। सर बीटी कॉटन एक ऐसा नेचुरल इंसेक्टिसाइड प्लांट हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मदद से बनाया है। सर इसमें क्या होता है कि हम बैक्टीरिया, जो बीटी है एक बैक्टीरिया, वो बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया है, उससे हम एक काई जीन लेंगे और हम जो प्लांट्स है जिनको हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करे, तो हम वो जीन उसमें डाल देंगे थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। अब वो एक प्रोटीन कोड करेगा सर, क्राई प्रोटीन, और वो अगर इंसेक्ट्स या कोई भी कीट वगैरह उसको खाएंगे तो उनका डेथ हो जाएगा। तो अलग से हमें केमिकल फर्टिलाइजर, अलग से केमिकल इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के दौरा पर हैं 15 और 16 सितंबर को। उज्बेकिस्तान जाने का पर्पस क्या है प्रधानमंत्री जी का? सॉरी। आप इंजीनियरिंग की हैं, आज 15 सितंबर इंजीनियर्स डे भी है। जी सर। तो इंजीनियरिंग में विशेषतः अगर कहा जाए कोई ऐसे इंजीनियर जो जिनसे आप प्रेरणा लेती हैं, कुछ उनका नाम और उनकी 5 कोई खूबी बताइए। सर मैं अपनी फील्ड की जो बायोकॉन की जो फाउंडर है और सीईओ है सर किरण मजूमदार शॉ, उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि सर वो उस टाइम पे उन्होंने कार्य करना शुरू किया बायोटेक के बारे में जब लोगों को ठीक से पता भी नहीं था कि ये ब्रांच होता क्या है। तब उन्होंने कंपनी सेटअप की और आज के टाइम पे इंडिया के टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर के नाम से वो जानी जाती है। तो उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है उसको आप किस श्रेणी पर मानती हैं, सफल है कि असफल है? सर मैं इसे सफल मानती हूँ। कल ही एक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एक रिपोर्ट आया है जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में छत्तीसगढ़ नीचे से तीसरा स्थान पर है शिक्षा स्तर पर। जी सर। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी में भी है, अब हिंदी में भी ओपन हो रहा है, हो गया है, 32 विद्यालय स्थापित है। और एक तो हिंदी इंग्लिश का स्टूडेंट की संख्या बैलेंसिंग नहीं है। तो इतने प्रयासों के बावजूद छत्तीसगढ़ का स्थान 34वें नंबर पर आना और आप इसे सफल कह रही हैं, ये कैसे हो सकता है? सर मैं सफल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे अगर सरकारी स्कूलों को बनाया जा रहा है तो ये मुझे लगता है काफी अच्छी योजना है। पर क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है, लास्ट ईयर ही इसका लोकार्पण किया गया था आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का, और अब बनेगा हिंदी मीडियम, तो हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? संख्या सर कोई बात नहीं। अभी गौवंशी जो है एक योजना लाया गया है, क्या योजना है? गोमूत्र खरीदी के पश्चात एक नया योजना लाया गया है गोवंशी, कुछ बताइए। गोवंशी चिकित्सा योजना, जी 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 बताइए इसके बारे में कुछ। सर जैसे कि यहाँ के जो जनता है उनके लिए चिकित्सक बहुत सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा प्रोवाइड किया जा रहा है, वैसे अब हमारे कैटल्स जो प्रदेश के उनके लिए भी सर चिकित्सा का योजना है सर इससे रिलेटेड। अच्छा, ये प्रत्येक जिले स्तर पर है कि संभाग स्तर पर है? इसके बारे में मुझे और पढ़ना। कोई बात नहीं। ये कृषि जैव प्रौद्योगिकी का प्रशासन में क्या उपयोगिता है? क्योंकि मुझे आपका, जैसा कि सर ने कहा, मैं भी वही सोच पा रहा हूँ कि आपका इतना अच्छा एकेडमिक है, परसेंटेज भी काफी बेहतर है, और जैसा कि आप इसमें सैलरी भी दिख रहा है आपका 70,000, और जैसा आपने कहा कि आगे चलकर एक अनुबंध था, फ्यूचर सेफ नहीं दिख रहा था, तो वो तो अनुबंध समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी काबिलियत और हुनर इस फील्ड का कहाँ समाप्त होगा? एक दूसरा अनुबंध भी स्टार्ट हो सकता है जो 90,000 की सैलरी का हो। तो मुझे लगता है शायद आप फील्ड बदलने में जल्दबाजी कर रही हैं। क्या इस नॉलेज को कैसे आप यूटिलाइज करेंगी प्रशासन में? सर मैं यूज कर सकती हूँ इसलिए क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि बहुल राज्य है। सर मेन चीज तो मैं अपना जो भी मुझे नॉलेज अभी तक मिला है मेरे जॉब से और मेरे डिग्री से, सर उसको मैं यूज कर सकती हूँ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए। और सर दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन में भी मेरिट स्टूडेंट्स की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है?
हाँ सर 11 है। किस जिले में सर्वाधिक है? धमतरी सर। श्योर हैं आप? मुझे तो आपके डिजिट 11 पर भी संदेह है। आप श्योर हैं 11 है? सर नंबर्स तो मैं ध्यान रखूंगी। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी हॉबी कुकिंग है, जी सर। क्या बनाती हैं आप छत्तीसगढ़ी व्यंजन? सर मैं जो यहाँ के सर चीला, फरा, ठेकरी, खुरमी, ये सब तो मुझे आता है। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो जिले स्तर पर प्रत्येक जिले में एक संस्था स्थापित की जा रही है जहां पर स्थानीय व्यंजनों, क्या नाम है उसका? सर गढ़ कलेवा। गढ़ कलेवा का अच्छे स्तर पर फैलाव न होने का कोई 3 रीजन बताइए। आज भी लोग डोसा खाने जाते हैं लेकिन गढ़ कलेवा नहीं जाते, जी सर। चीला नहीं खाते, क्या कारण सर है? सबसे पहला कारण तो ये है कि इसका सर अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा जिला स्तर पे। ये सबसे पहला कारण मुझे लगता है, क्योंकि सर दूसरा सर एक चीज अभी ध्यान आ रहा है। कोई बात नहीं। शिखा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ मैं देख रहा हूँ 1 जुलाई 1991। जी जी। 1 जुलाई हमारे यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट डेट है, तो इसमें कई सारे डेज मनाए जाते हैं। कौन कौन से डेज हैं जो 1 जुलाई को मनाया जाता है? सर 1 जुलाई डॉक्टर्स डे बोलते हैं। किनकी और याद में? कोई बात नहीं। और सर एसबीआई का स्थापना हुआ जी। था 1 जुलाई को। तो जी। ओके। और मैं आपका एजुकेशन देख रहा हूँ, आप आईआईटी खड़गपुर से पढ़ी हुई हैं। जी सर। आईआईटीज हमारे यहाँ एक तो अभी इस गवर्नमेंट आने के बाद आईआईटीज और बहुत सारे खुल गए, तो आपको लगता है कि बहुत सारे आईआईटीज का फायदा है या नुकसान है? तो मुझे लगता है फायदा ही है, क्योंकि आईआईटी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। क्या क्वालिटी नहीं गिर रही है? आईआईटीज की जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो नए आईआईटीज में वो मेंटेन हो पाएगी? सर पुराने आईआईटी के हिसाब से तो अभी क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाई है, पर कोशिश हो रही है सर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब हम अपनी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखते हैं तो हम बहुत पीछे नजर आते हैं। तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल रैंकिंग में हाँ। पिछड़ क्यों जाते हैं? सर जैसे कि मेजर इंस्टीट्यूट है, मेजर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली, और सर ये सब तो टॉप में आते हैं। नहीं, टॉप 100 टॉप 50 में नजर नहीं आते। 200-150वां रैंक आता है, पहला यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ का टॉप होता है। टॉप 50 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंडिया की हो। सर मुझे लगता है मेन जो रीजन है वो हमारे रिसर्च का है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका लेवल तो बहुत ज्यादा है। रिसर्च में पाया गया कि उनका जो बौद्धिक क्षमता है वो फॉरेन के स्टूडेंट से भी ज्यादा है। बस रिसर्च में हम पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, जैसे कि अगर हमें फंडिंग नहीं मिल पा रही है या फिर हम समय पे कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो रिसर्च के प्रोसेस में हम थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं। बाकी चीजों में रिसर्च को बहुत गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमने लाई जी है, सर, जी सर। तो उसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान बता पाएंगी? सर हायर एजुकेशन सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो हमारा ये उद्देश्य है कि एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, और लड़कियों का खासकर। और सर दूसरा रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो चीज अभी लैकिंग है। तीसरा सर स्किल डेवलपमेंट पे भी कार्य किया जा रहा है कि अगर फर्दर स्टडी नहीं करना है तो उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अपने कम से कम रोजगार का ध्यान उनका रख सकते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बट वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। इवन नेशनल आईआईटीज और एनआईटीज की तो बात ही दूर है, और प्राइवेट कॉलेजेस का भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। क्या कारण है? क्या भ्रष्टाचार है या टीचर और जो स्टूडेंट का रेशियो है वो खराब है? क्या कारण है? सर आईआईटी और एनआईटी हमारे इंडिया में मेनली फेमस इसलिए है क्योंकि सर रिसर्च का लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई है हमारी कंट्री के हिसाब से, मतलब देखा जाए कंट्री के अंदर। और दूसरा सर फंडिंग उनको काफी मिलती है। तो सर ये 2 कारणों की वजह से वो बाकी कॉलेजेस से हटके हैं। बाकी लेकिन और जो फैकल्टी आते हैं सर उनको भी बहुत बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू वो फिर आ पाते हैं, तो वो काफी स्किल्ड और ट्रेन्ड फैकल्टीज होते हैं। सर चौथा चीज हमारे आईआईटीज में फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा होता है, जो प्राइवेट कॉलेजेस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यही सब चीजों की वजह से वो अलग एक्सीलेंस में आ गए हैं बाकी। आईआईटीज पे एक आरोप हमेशा लगता है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ के संसाधनों से पढ़ते हैं और फिर वो विदेशों में सेवा देते हैं। ये आरोप कहाँ तक सही है आईआईटीज पे? सर सबका नहीं कह सकते, पर हाँ ये बात सही है। और सर एक चीज ये भी है
कि वो लोग भले बाहर जाके एमएस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो वापस आना नहीं, बट चाहते वहाँ जो हैं। सर्विस कर रहे हैं जो लोग, जी सर, जी सर। भाई हमारे यहाँ के सुंदर पिचाई वहां जाके सर्विस कर रहे हैं, क्यों ना हमारे टैलेंट यहाँ कोई गूगल बनाए, यहाँ कोई माइक्रोसॉफ्ट बनाए, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? जी सर, ये चीज तो है, बिल्कुल है। मतलब हमारे यहाँ का टैलेंट वहां जाकर के उस वहां पर उस टैलेंट की इज्जत है, बट हम नहीं कदर हम कदर नहीं कर कर पा पा रहे रहे हैं, हैं। क्या ऐसी बात है? या उनको वहां ज्यादा अच्छा पैकेज मिल रहा है, ये अच्छी बात है? क्या है ये कारण, क्या है इसके पीछे? सर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में, Okay. इसलिए वो वहीं पे जाके ज्यादा वो अपने जो लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, वो उसको ज्यादा सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ सर थोड़ा सा फिर बाकी चीजें आ जाती है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल का जवाब देंगे आप? फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो प्री मोदी एरा है और पोस्ट मोदी एरा है, उसमें फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कोई चेंज आपको दिखता है? सर अभी तो सबसे बड़ा चेंज, अभी जैसे पहले होता था नॉन अलाइनमेंट, सर अभी आ रहा है ऑल अलाइनमेंट। ये एक नया टर्म अभी आया है, तो इसका मतलब ये कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं कि हम नहीं जुड़ रहे हैं, हम जुड़ सबके साथ रहे हैं। सबके साथ अगर हमारा अगर इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो रहा है तो हम उसे जुड़ेंगे, भले बाकी हमें मना करे उसे जुड़ने के लिए। सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है रशिया के साथ, हमने अभी भी उसके साथ डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप बनाया हुआ है, जबकि बाकी जो मेजर नेशंस है, यूएस, यूके, वो हमें मना कर रहे हैं, तो हम अभी सभी से अलाइन कर रहे हैं। तो यूक्रेन के मुद्दे पे जो भारत का स्टैंड है उसको आप किस तरह से देखती हैं? सर और इंडिया ऑफ कोर्स ये जो एग्रेशन है इसको सपोर्ट नहीं करता है, पर हमें क्योंकि डिप्लोमेटिकली देखना पड़ेगा नेशन के साथ, तो अगर वहां से हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है तो अभी भी इंडिया ले रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर स्टैंड क्या है हमारा? हम रशिया का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, सर इंटरनेशनल करना तो मंचों चाहिए, पे? क्योंकि रशिया ने जो किया है वो ऑब्वियसली हमारी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, जो उसने एग्रेशन दिखाया है। पर सर उसने मतलब वोटिंग नहीं किया उसके एक्शन पे, तो सर ये थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया ने मेंटेन किया है। ठीक है, ओके। ठीक है जी, बिलासपुर जिले से आप। जी जी। बिलासपुर जिले की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। सर सबसे बड़ी समस्या तो मुझे प्रदूषण की लगती है। यहाँ पे रोड पे काफी धूल मिट्टी रहता है, ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। और सर दूसरा रीजन जो हायर एजुकेशन का है, यहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब एजुकेशन लेवल पे 12th तक अच्छा यहाँ पे है, सब सुविधा है 12th तक, और उसके बाद के लिए आपको या तो दूसरे शहर चेंज करना होगा या फिर वो जाना यहाँ होगा। पे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। जी 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 सर। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं सर, इंस्टीट्यूट है सर, जैसे मेडिकल कॉलेज एक है, सिम्स है, और पूरे प्रदेश में ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो हमें और ज्यादा मेडिकल कॉलेज लाना पड़ेगा यहाँ पे। और दूसरा उनके पीजी का, जो मैंने हायर एजुकेशन से कहा था, पीजी के लिए सर और सीट्स लानी पड़ेगी, ताकि लोगों को छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। अभी बताइए, वर्तमान में बिलासपुर जिले में कितने विकास खंड सर यहाँ पे सर 4 हैं और कौन से? सर, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा और तखतपुर। अभी नए जिले जो 5 बने, जी जी। क्रम अनुसार 5 जिलों के नाम बताइए। सर सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ और मौला, मानपुर, फिर ऊपर मनेन्द्रगढ़ और फिर सक्ती। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए। कितने स्थान पर उपचुनाव? सर खैरागढ़ में हुआ है। बस एक ही? सर एक ही ध्यान आ रहा है। आपकी हॉबी है कुकिंग, जी सर। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो होते हैं, जैसे लाटा हुआ जी जी जी। या हाँ, ठेठरी हुई, ठेठरी। ये बनाना आपको बनता है? सर कुछ कुछ डिश मैं बनाती हूँ, जैसे अभी पढ़ाई के चलते ज्यादा मैं नहीं बना पाई थी, पर मैं बना लेती हूँ कुछ कुछ डिश। अच्छा, अभी श्रीलंका की समस्या क्या, उससे कोई 2 प्रमुख कारण? वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस में है सर। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कि उन लोग की इकोनॉमी मेजरली टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, पर वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से उनकी टूरिज्म तो काफी ज्यादा अफेक्ट हो गई है। सर पहली प्रॉब्लम उनका टूरिज्म है। दूसरा, वो लोग बेसिक से बेसिक चीज भी इम्पोर्ट करते हैं, जैसे हम इम्पोर्ट करेंगे महंगी गाड़ी या वॉच ये सब, पर वो लोग धान ये सब भी इम्पोर्ट करते हैं। तो सर ये
दो एक प्रॉब्लम है अभी इकोनॉमिक की। श्रीलंका ने हाल ही में एशिया कप जीता, जी सर। आपको लगता है कि वो जीतने से कुछ इकोनॉमी में प्रभाव पड़ेगा, कोई जी पॉजिटिव सर। इफेक्ट आएगा? जी सर, पॉजिटिव तो इफेक्ट आएगा। ऑलरेडी वो लोग क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें अगर इतना बड़ा उनका अचीवमेंट होता है तो ऑब्वियसली उनका मनोबल बढ़ेगा। और सर सर अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जी को आप किस तरीके से देखते हैं? सर अब मुझे सही लगता है सर ये, मतलब अच्छा, यदि आपके पास ये कहा जाए कि आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए यूपी के सीएम, जी जी दिल्ली के सीएम, बंगाल के सीएम, तो वैतक क्रम में आप किनको स्थान देंगी और क्यों, कारण? सर पहले मैं दिल्ली के सीएम को दूंगी। क्यों? सर क्योंकि उन्होंने स्कूल पे और विमेन पे काफी फोकस किया है, फ्री बसेस चलाई है, स्कूल का लेवल काफी बढ़ाया है एजुकेशन का। और सेकंड? सर दूसरा मैं योगी जी को, यूपी के सीएम को दूंगी, तो क्यों कारण? क्योंकि सर क्राइम रेट्स काफी कम हुए हैं, तो ये भी मुद्दा है मेरे लिए कि क्राइम रेट कम होना चाहिए। सर तीसरा मैं इनको दूंगी, बंगाल के। उपराष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव, जी उपराष्ट्रपति चुनाव के 2 कैंडिडेट हों, कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में? सर वो भी वैसे ही, मतलब PRS STV प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज होता है। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर चाहिए, MPs और MLAs। यहाँ पे सर सारे मेंबर्स चाहिए MPs, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बेसिक डिफरेंस? सर इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में MLA भी वोटिंग करते हैं सर, उपराष्ट्रपति में नहीं करते हैं। आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में महिला शिक्षक और अच्छा करना है, तो आपकी जी सर। तरफ से 2 सुझाव क्या हो सकते सर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सर पहले टीचर्स पे फोकस करना पड़ेगा। सर उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ा और कड़ाई करनी पड़ेगी, ताकि जो भी टीचर्स आए काफी टैलेंटेड हो। तो पहला मैं ये करना चाहूंगी। दूसरा सर शिक्षा के साथ साथ मैं स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहूंगी।